Now, after studying cilia and flagella, then centrioles and centrosome, next part या फिर component of the eukaryotic cell is cytoskeleton. Cytoskeleton एक eukaryotic cell का part है. It is found in both cells. Both cells means animal cells and plant cells. Cytoskeleton दोनों cells में पाया जाता है. Let us see structure of cytoskeleton. Consider this is animal cell या फिर plant cell है. तो cytoskeleton एक network होता है. ये जो cell है, cell में there is a network of thin filaments. Network thin filaments. Filaments मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागा या फिर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. थ्रेड बोलो. देखो बहुत सारे थ्रेड, यू कैन सी मेनी थ्रेड. और ये थ्रेड सारे कैसे है? नेटवर्क है. ये थ्रेड्स का क्या है? नेटवर्क है. एंड दीज थ्रेड्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन. ओके, ये जो थ्रेड्स है ये प्रोटीन से बने हैं. ओके, तो कोई भी सेल, वेदर इट इज प्लांट सेल या फिर एनिमल सेल, सेल में यू विल फाइंड द नेटवर्क ऑफ प्रोटीन. बहुत सारे प्रोटीन के क्या मिलेंगे? थ्रेड्स मिलेंगे. थ्रेड्स, यू कैन से थ्रेड, फिलामेंट्स बोलो. एंड फिलामेंट्स एंड थ्रेड्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन. एंड दिस इज कॉल्ड अ साइटोस्केलेटन. दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ साइटोस्केलेटन बिकॉज साइटो means cell and skeleton. Skeleton means bone like structure. तो सेल का स्केलेटन, दिस इज सेल स्केलेटन. जैसे हमारे बॉडी में देर आर बोन्स, ओके, वैसे सेल में देर इज साइटोस्केलेटन. एंड आवर बोन्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम, फॉस्फोरस, बट दिस स्केलेटन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन. तो सेल का जो स्केलेटन है ये बोन जैसा नहीं है. स्मॉल थिन थ्रेड्स होते हैं या फिर फिलामेंट्स होते हैं विच आर मेड अप ऑफ प्रोटीन. कैल्शियम से नहीं बना है, प्रोटीन से बना है. तो दिस इज साइटोस्केलेटन. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस स्ट्रक्चर? इसका फंक्शन क्या है? तो दिस गिव्स, बिकॉज ऑफ दिस, जैसे हमारे बॉडी में बोन्स गिव अस मैकेनिकल सपोर्ट. अगर हमारे बॉडी में बोन्स नहीं होती तो हमारी बॉडी कोलैप्स हो जाती, राइट? तो हमारे बॉडी में बोन्स या फिर स्केलेटन जो है वो हमको मैकेनिकल सपोर्ट देता है हमारे बॉडी को. वैसे ही साइटोस्केलेटन प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल. ओके, तो मैकेनिकल सपोर्ट एक फंक्शन है उसका. देन इट मेंटेन्स शेप ऑफ द सेल. सेल का शेप भी मेंटेन करता है. एंड मोटिलिटी ऑफ द सेल. अगर सेल को मूव होना है, सपोज इफ सेल हैज टू मूव, तो ये साइटोस्केलेटन, जैसे हमारे बॉडी में मूवमेंट में बोन्स हेल्प करती है, राइट? बोन्स आर देयर, स्केलेटन हमारा मूव करने में हेल्प करता है हमारे बॉडी को. वैसे अगर सेल को मूवमेंट करना है, मूवमेंट मीन्स मोटिलिटी, तो साइटोस्केलेटन ये जो स्ट्रक्चर है सेल को मूव करने में भी हेल्प करता है. तो प्रोटीन लाइक थ्रेड्स बोल सकते हो. प्रोटीन के थ्रेड्स होते हैं सेल में, एकदम थिन, माइन्यूट, माइक्रोस्कोपिक. सेल ही माइक्रोस्कोपिक है, तो ये जो प्रोटीन के थ्रेड्स है सेल में ये भी माइक्रोस्कोपिक है, एकदम माइक्रोस्कोपिक. एंड दे फॉर्म स्केलेटन लाइक स्ट्रक्चर. और ये जो स्केलेटन है इट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट टू सेल, मेंटेन्स शेप ऑफ द सेल एंड हेल्प्स इन मोटिलिटी ऑफ सेल. मोटिलिटी मीन्स मूवमेंट. तो नेटवर्क ऑफ फिलामेंट्स, ये जो दिख रहा है आप लोगों को, ये दीज आर फिलामेंट्स. Filaments are made up of protein and function. Function is mechanical support, shape of the cell and motility of the cell. So this was about cytoskeleton found in both plant cell and animal cell. Just in cilia, flagella, centrioles देखे हम लोगों ने. Now we will see microbodies. What are microbodies? Suppose this is cell, animal cell या फिर plant cell बोलो. Microbodies are present in both cells.
प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। कल हम लोगों ने यस्टरडेज लेक्चर वी हैव सीन साइटोस्केलेटन ऑल्सो। साइटोस्केलेटन मीन्स कुछ स्केलेटन जैसा स्ट्रक्चर होता है। देयर आर फाइन थ्रेड्स ऑफ प्रोटीन इनसाइड द सेल जो सेल को सपोर्ट करते हैं, राइट, साइटोस्केलेटन। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट लेबलिंग, माइक्रोबॉडीज। They are present in both cells. What are these microbodies? As the name suggests, microbodies. Split this word, microbodies. Micro means small, small bodies. Microbodies ऐसी छोटी छोटी सैक्स है, वेसिकल्स बोलो आप इसको, वेसिकल्स या फिर सैक्स, ओके, लाइक अ लाइजोसोम। लाइजोसोम देखा था हमने, लाइजोसोम इज अ सैक। देन वैक्यूल देखा है हमने, वैक्यूल इज अ सैक। लाइजोसोम में एंजाइम्स थे, ब्रेकिंग एंजाइम्स। दिस वेसिकल ऑल्सो कंटेन्स एंजाइम्स, ओके, बट ब्रेकिंग एंजाइम्स नहीं है, दूसरे एंजाइम्स है। सो माइक्रोबॉडीज आर माइन्यूट सैक्स इनसाइड प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, बोथ सेल्स में होते हैं, एंड दे कंटेन एंजाइम्स। इसको हम वन मोर पॉइंट वी कैन राइट अबाउट दिस इज these are membrane bound, okay, membrane bound, you can see the membrane, okay, membrane bound. So microbodies, this part of the cell is found in both cells, both animal cells and plant cells. Then they are membrane bound, they are minute, they are vesicles or sacs, and they contain enzymes. So that was about microbodies. Now let us move on to our last labeling, the last component of the eukaryotic cell, that is nucleus. But before moving on to last labeling of the eukaryotic cell, we will just revise eukaryotic cell again. So let us revise eukaryotic cell again. Eukaryotic cell में this boundary of the cell is called as cell membrane. अगर एक कोई एक्स्ट्रा कवरिंग है, एक्स्ट्रा लेयर है प्रोटेक्शन का, दैट इज कॉल्ड एज सेल वॉल. सेल वॉल इज प्रेजेंट इन ओनली प्लांट सेल, whereas cell membrane is present in both plant and animal cell. उसके बाद हमने लेबलिंग देखा, दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट इन बोथ plant and animal cells. After the endoplasmic reticulum, we have seen Golgi bodies. जो प्रोटीन्स एंड लिपिड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं, वो यहाँ पे पैकेजिंग होने आते हैं गोल्जी बॉडीज में, एंड प्रोटीन्स गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोप्रोटीन्स, लिपिड्स गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोलिपिड्स. सो दिस इज गोल्जी, फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स. After Golgi में enzymes है, Golgi contains packaging enzymes. Then after Golgi we have seen a sac, a membrane bound vesicle called lysosome. Lysosome is present in both cells, plant cell and animal cell, and it contains digestive enzymes or breaking enzymes or hydrolytic enzymes or hydrolases, okay. Four names for the same enzyme. Then we have seen a sac that contains sap. Water है, sugar है, ions है, waste material है, जो भी सेल के पास एक्स्ट्रा है वो यहाँ पे स्टोर हो गया है, and that sac is called as vacuole. Vacuole भी दोनों सेल्स में प्रेजेंट है, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. डिफरेंस इज दैट एनिमल सेल में इट इज स्मॉल एंड प्लांट सेल में 90% ऑफ द वॉल्यूम वैक्यूल एंगेज करता है. ये जो मेम्ब्रेन है वैक्यूल की, इट इज कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट, राइट, एंड दिस इज कॉल्ड एज सैप, SAP सैप, राइट. बट गोल्जी, लाइजोसोम एंड वैक्यूल्स को हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोला था, राइट, इफ यू रिमेम्बर, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. देन वी स्टडीड mitochondria, right? Mitochondria is powerhouse of cell, right? Because power बनता है यहाँ पे, power means ATP, energy you can say. Double membrane है, outer membrane is smooth,
इनर मेम्ब्रेन हैज गॉट फोल्ड्स, फोल्ड्स आर कॉल्ड क्रिस्टे, एंड अंदर क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इज देयर। माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का एक डीएनए होता है, दैट इज वाई माइटोकॉन्ड्रिया कैन रेप्लिकेट, माइटोकॉन्ड्रिया कैन मेक xerox copy of itself, right? And it has got ribosome also. Mitochondria का ribosome is 70S type, right? Then we have seen plastids. Plastids के 3 types देखे थे, green है तो chloroplast, colorful है तो chromoplast, colorless है तो leucoplast. Chloroplast help in photosynthesis, chromoplast gives color to flowers and fruits, leucoplast storage करता है proteins का, fats का and oil का. So next thing was plastids. Now mitochondria is present in both plant and animal cell, but plastids are present only in plant cell, that you have to remember. And ये जो हम लोग सारे लेबलिंग देख रहे हैं, ये जो 4 थे, these were एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. नाउ हम कौन सा सिस्टम देख रहे हैं? नॉन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, राइट? Now after plastids we have seen figure of 8. अच्छा, plastids में भी राइबोसोम्स है, that is of 70S type. बट बाहर सेल में जो राइबोसोम है, सेल का जो राइबोसोम है, राइबोसोम and ribosomes are present in both plant cells and animal cell, and these ribosomes are which type? 80S type. Then we have seen near the nucleus we have seen centrioles. Centrioles, 2 centrioles होते हैं, and 2 centrioles are called centrosomes, right? Then we have seen small hair-like structure and long structure. They are together called cilia and flagella. Flagella. And lastly we have seen साइटोस्केलेटन, जो सेल में ऐसे प्रोटीन जैसे थ्रेड्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज साइटो, मतलब सेल का स्केलेटन. जैसे हमारा स्केलेटन किससे बना है? बोन्स में बना है, बोन से बना है. हमारे बॉडी में बोन्स है, वैसे सेल्स के अंदर क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ प्रोटीन. हमारी बोन्स कैल्शियम से बनी है, सेल की बोन्स किससे बनी है? प्रोटीन से बनी है, राइट? साइटोस्केलेटन. एंड लास्टली स्मॉल सैक्स, अभी हमने देखा. माइक्रो बॉडीज, माइक्रो बॉडीज छोटी सी सैक है, नाम ही में माइक्रो है, तो छोटी छोटी सैक्स जिसमें एंजाइम्स होते हैं, ओके, जो सेल्स को ज़रूरी होते हैं, नहीं होते हैं, कुछ एंजाइम्स यहाँ पे स्टोर होते हैं. सो वी हैव सीन almost 13 parts of the cell now, okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, almost 13 parts of the eukaryotic cell we have now seen. Now we will move on to 14th part of the eukaryotic cell, that is of utmost important, very very important of the cell, क्योंकि वो पार्ट अगर नहीं है ना सेल में, तो सेल कुछ भी नहीं कर सकता. नो मेटाबॉलिज्म, नथिंग. सेल डिवाइड भी नहीं हो सकता, मेटाबॉलिज्म भी नहीं कर सकता. एज वी हैव सीन कि सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, राइट? सेल हमारे लिए फंक्शन करता है ना. अगर ये अगला जो पार्ट हम लोग देखने वाले हैं वो सेल में प्रेजेंट नहीं है ना, तो सेल फंक्शन भी नहीं कर पाएगा. एंड दैट पार्ट इज दिस पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड दैट पार्ट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस. ओके, सो लेट अस मूव ऑन टू study nucleus, last part of the eukaryotic cell. But before that you have to draw figure 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12 and 8.13. All these diagrams given in your NCERT textbook, you have to draw in small plain copy. Without lines का जो copy आता है उसमें ये draw करना है diagrams. So let us study nucleus now, last part of the